भक्तों, नए साल 2025 से पहले किसी भी दिन कर लेना एक मुट्ठी धनिया का यह गुप्त उपाय बन जाओगे। आप करोड़पति, इतना धन आएगा आपके पास कि गिनते गिनते थक जाओगे। बाद में यह मत कहना कि बताया नहीं। दोस्तों, यह साल खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। आज के दिन यानी 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप धनिया के इस उपाय को विधिपूर्वक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, या आपकी कैसी भी परेशानी हो, धनिया का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाए कि आपके जीवन का हर कष्ट तुरंत के तुरंत निवार हो जाएगा। इसकी गारंटी हमा चैनल मतंग वाइस आपको स्टैंप पेपर पर लिख कर दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने खुद ही देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है, तब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह एक मुट्ठी धनिया बाजार से खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसे अपनी अलमारी, तिजोरी या जहां पैसे, सोना, चांदी रखा जाता है वहां पर रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा धनतेरस और दिवाली के दिन किया जाए तो यह बहुत शुभ होता है। इस उपाय को करने के बाद घर में धन की वृद्धि होती है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू सनातन धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर साल खत्म होने से पहले आप धनिया का वह उपाय कर लें जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आने वाले साल में साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुले रहेंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं पाएगा। दोस्तों, आपके साथ जो बीत चुका है उसे आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले साल में आप अपने समय को बलवान जरूर कर सकते हैं। आप चाहे माने या ना माने, यह पूरी दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है, और अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का वह उपाय यह साल खत्म होने से पहले आज के दिन पर सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह छोटा सा उपाय आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आने वाले साल में माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपका बंद पड़ा व्यापार था वह अचानक से चल पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा वह कैसे बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से आपको सुनना है, और यह साल खत्म होने से पहले इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शस्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति आने वाले साल में बन जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दें, ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। तो देखिए, जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बेफिजूल खर्ची से बचने का उपाय। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में जो धन आता भी है वह रुकता ही नहीं है। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। दोस्तों, इसकी मुख्य वजह शास्त्र के अनुसार यह होती है
कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिक नहीं सकता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन संपदा का ग्रह होता है, और इस ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, और धनिया जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। तो आपको यह साल खत्म होने से पहले शाम को एक छोटा सा उपाय करना होगा। इस दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़ा पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है और अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी का चित्र या प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। लाल कपड़ा जिस पर आपने एक मुट्ठी धनी रखा है उसे अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मीय नमः। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। ध्यान रखें, पोटली बनाते समय मौली धागे का इस्तेमाल करें। इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लीजिए जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ यह साल खत्म होने से पहले यह उपाय आपको करना है और अगले साल यह पोटली आपके हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं, और आपके जीवन में धन टिकेगा भी, रुकेगा भी। इस पोटली की वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपके जीवन में आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 में आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज रहे, साल 2025 में जो आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय आपको यह साल खत्म होने से पहले करना होगा। लेकिन यह उपाय सिर्फ आप किसी भी दिन कीजिएगा, क्योंकि यह उपाय अगर आप करेंगे साल खत्म होने से पहले तो इसका आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा और आने वाले साल में आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, धन का आगमन बहुत तेज होगा। तो आज के दिन आपको अपने पूजा घर पर सूर्यास्त के बाद नहाने के बाद बैठना है और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला देना है। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और चांदी का सिक्का रखना होगा। जिस चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो, अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब इन दोनों को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम श्री लक्ष्मी भयो नमः। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय यह साल की शाम को आपको करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते नए साल में खुलते चले जाएंगे। मान लीजिए पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, लेकिन अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, अब आपका व्यापार बिल्कुल ही बंद होता हुआ चला जा रहा है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या होती है दोस्तों, कि आपके व्यापार को नजर लग गई है। और दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हरे पेड़ को अगर नजर लग जाए तो वह पेड़ सूख जाता है। लेकिन यह साल अंत होने से कई पहले अगर आपने किसी भी दिन वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपके व्यापार को लगी नजर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। अब आपको बस यह करना है कि इस साल के खत्म होने से पहले किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर की पूजा घर पर बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको का दीपक जलाना, एक लाल कपड़े पर 3 कपूर, 4 लौंग, एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा से कला चित्र के दाएं चरण से इस पोटली को छुआ लेना है और ले जाकर के अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है। आप पैसे का लेन देन वगैरह करते हैं, उस स्थान पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय इस साल के खत्म होने से पहले पहले दिन तंत्र के अनुसार आपको कर लेना है
और आने वाले साल में यह पोटली आपकी हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपका व्यापार चल नहीं रहा है, वह पहले से ज्यादा चलने लगेगा। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और मां लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री जो माताएं बहनें होती हैं, जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको यह तो झांत ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धन का वितरण और रखवाली रखते हैं, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान ही तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और मान ले महालक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। आपको इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान भनविष से यह आपको कहना है कि हे वृक्ष राज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्ष राज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहां पर मां लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा नदी में, उसे तालाब में या फिर आप जहां कहीं आपकी कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहां उसे विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगी। इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माम लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेज से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र।
तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर घर में अगर छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर आप यूपीएस एसएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसी पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय माम लक्ष्मी। ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई।